सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, डहे भरम का कोट। गुरु की कृपा रहमत से हम ये अपने जीवन को सफल करने का ये शुभ कार्यक्रम हम कर रहे हैं। गुरु की कृपा से ही ये सब संभव हो सकता है। श्री परम दयाल जी सदा सदा रहमतों के फरिश्ते हमारे सर पर विराजमान हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। हम अपने गुरु महाराज जी के चरणों में सदा सर्वदा शुक्राना करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। कभी उपकार चुकाए नहीं जा सकते, सदा सदा शुक्राना करते हैं। आइए एक बार संतों की वाणियों से रेफरेंस लेते हैं और आगे। संत पलटूदास जी अपनी वाणी में वचन करते हैं, बीज वासना को तो जरे तब छूटे संसार, तब छूटे संसार जगत से प्रीत न कीजे, लोभ मोह को जार सत्य पद मार्ग लीजे, मारे भूख प्यास जगत की करे न आशा, काम क्रोध को जार तजय सब भोग विलासा। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं बात को समझाने के लिए। सबसे पहली चीज, बीज वासना का को जरे तब छूटे संसार। जब तक संसार के प्रति वासनाएं खत्म नहीं होती, संसार से सुख पाने की इच्छाएं खत्म नहीं होती, तब तक ये संसार नहीं छूट सकता। बार बार यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। तब छूटे संसार जगत से प्रीत न कीजिए, इसलिए जहां तक हो सके संसार के प्रति जो मोह है उसको छोड़ दें और प्यार जो संसार से करते हैं वो ना किया जाए। वो जान लिया जाए कि मौत के बाद ये सत्य सभी को पता लग ही जाएगा। तो ये जो लोभ मोह को जार सत्य पद मार्ग लीजिए, मारे भूख प्यास जगत की करे ना आशा, काम क्रोध को जार तजय सब भोग विलासा। बात बड़ी गहरी है कि जहां तक हो सके संसार की आस छोड़ दी जाए। अभी हमने यही भजन में भी सुना कि आस राखो सदगुरु की, जग की सब आस तजो, जग की है आस झूठी। तो संसार के प्रति हमारी वासना, हमारी आसक्ति जो है वही सारे बंधनों का कारण है। परमात्मा के पास से आए थे, बड़े शुद्ध थे, बड़े पवित्र स्वरूप में थे हम, तो ये क्या हुआ कि जिससे हम इतने ज्यादा आसक्त हो गए। ये सारा खेल चला है वासनाओं से, इच्छाओं से। हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं ये लगातार संसार की तरफ दौड़ती हैं। ये संसार की वासनाओं की मांग करती हैं, डिजायर्स की मांग करती हैं कि किसी तरीके से हमारी ये मांग जो है वो पूरी होती रहे। इनकी इच्छाएं जो है वो अनंत अनंत इच्छाएं हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। तो बात कहने की बड़ी गहरी है कि कैसे ये दिल का हुजरा साफ हो और इसमें हमारी सतगुरु का, परमात्मा का दिव्य स्वरूप बस सके। तो दिल के हुजरे को साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? संसार की आसक्ति छोड़ना। जो भी हमें पलटूदास जी फरमा रहे हैं कि किसी तरीके से संसार की आसक्ति छूटे, ये नहीं छूट के देती। जीते जी तो छूट के देती नहीं है और मरने के बाद भी छूट के नहीं देती। बड़ी गहरी है, बड़ी भारी भरकम है ये आसक्ति। मैंने कई बार हालांकि अपने वीडियोस में शेयर किया है ये स्टोरी, लेकिन मैं कुछ बातें फिर भी एक बार शेयर करना चाहूंगा, बात को पूरा ढंग से समझाने के लिए। क्या होता है मौत के बाद, मौत के दौरान जो अवस्था होती है जिसे हम आफ्टर दैट कंडीशन ऑफ द सोल बोलते हैं, क्या होता है उस समय में, वो जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। मृत्यु के समय क्या अवस्था होती है? सबसे पहले तो इस बात को समझें कि जिन लोगों की मृत्यु एक्सीडेंटल होती है और जिनकी नेचुरल होती है, दो तरह से डेथ होती है। अब एक्सीडेंटल जो डेथ होती है यानी कि नेचुरल नहीं होती, उन लोगों को भरोसा आना बड़ा मुश्किल होता है। उनको ये नहीं पता चलता कि हम मर चुके हैं, अटक जाते हैं वो।
दूसरा वो भी है कि जो अगर चाहे एक्सीडेंटल डेथ भी हो, लेकिन अगर उनके लिए भी अब परमात्मा का जो द्वार है, वो जो गेट है, एग्जिट गेट है जहां से इन्हें जाना होता है, एक सुरंग नुमा वो स्थान होता है। उसके बारे में भी मैं आगे विस्तार से इसमें बताया है कि उस सुरंग नुमा स्थान से गुजरा जाता है। इसे टनल ऑफ लाइट कहते हैं। ये टनल ऑफ लाइट जो होती है, सबको ये टनल ऑफ लाइट फील नहीं होती। यहाँ पर एक टनल ऑफ डार्कनेस भी होती है। तो टनल ऑफ लाइट जो यहाँ से जाएगा उसको फील होती है, उसको लगता है कि एक विराट सुरंग है, वो खींच रही है अपनी तरफ, और इंसान उसकी तरफ खींचा चला जाता है। एक गेट है वहां से बाहर जाने के लिए बना होता है। ये अपने प्रैक्टिकल अनुभव, अपना पास्ट लाइफ देखकर, अपने पिछले जन्म की यात्रा देखकर, और उसमें मृत्यु की अवस्था तक जाकर हम लोगों ने अपना भी पता किया, औरों का भी पता किया। अनेक लोगों के अनुभव यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये टनल जो होती है अलग अलग तरह के अनुभव देती है। कईयों को लगता है कि एक साइफन की तरह से खींचा चला जा रहा है, कईयों को लगता है कि वहां पर रोशनी है, कईयों को लगता है जैसे अंधकार में खींचे चले जा रहे हैं। मतलब ये टनल ऊपर की तरफ भी जा सकती है और ये टनल नीचे की तरफ भी जा सकती है। अभी ऊपर और नीचे का जो मामला है, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट कर रहे हैं। जहां जहां आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है तो आप प्रकाश की ओर खींचे चले जाएंगे, और आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो आप अंधकार की ओर खींचे चले जाएंगे। और जिनकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सचर है, जो कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने जीवन के कंक्लूजन में, यानी जीवन का जो निचोड़ है, उसमें जो भी उनकी अवस्था रही होती है वो उसके हिसाब से जाते हैं। अब अधिकतर लोग ऐसे हैं, आप में से भी अधिकतर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। सारे हमेशा पॉजिटिव रहने वाले लोग नहीं है। ये जो अवस्था होती है, तो ये लाइट की अवस्था है, प्रकाश की जो इसके बाद एक स्टेज आती है जहां पर सोल प्योरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है, जहां पर आत्मा को प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। उस प्योरिफिकेशन प्रोसेस में तेज लाइट से आत्मा की धुलाई की जाती है, प्रकाश के सारा उसकी धुलाई होती है। धुलाई का मतलब उसके ऊपर जो 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 पुरानी यादें बची हुई हैं। अब जब तक ये यहाँ तक इंसान पहुंचता है, इस लाइट तक पहुंचता है, इससे पहले तक बहुत कचड़ा हो चुका होता है। यहाँ पर दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि लोगों का जो यहाँ पर संसार में जो अटैचमेंट है ना, वो नहीं छूट के देता। बहुत भयंकर वाली अटैचमेंट है। जो भी हमने बात करी ना, जो पलटू दास जी की वाणी से मैंने रेफरेंस दिया, मैंने कहा कि बीज वासना का तजे, तब छूटे संसार, तब छूटे संसार जगत से प्रीत ना कीजिए। मैं दोनों बातों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संत क्या कह रहे हैं, हमारा अनुभव क्या कह रहा है, और अन्य लोगों की जो स्टडीज हैं वो क्या कहती हैं। तो एक साइंटिफिक प्रूफ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीजें कनेक्टेड हैं। अगर मेरी बातों पे पूरा यकीन ना आए तो आप एक दो साइंटिस्ट लोगों को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों के बिना मानते नहीं है। डॉक्टर रेमंड मूडी इनका नाम है। आप इनको पढ़ना चाहें, यू वांट टू रीड अबाउट हिम, यू कैन ऑलवेज, आप इनकी एक एक बुक रेफर कर सकते हैं। ये बुक अपने पास पड़ी हुई है, अभी मैंने पूरी डिटेल में पढ़ी है। लाइफ आफ्टर लाइफ नाम से इन्होंने बुक लिखी है। सिमिलरली एक द लाइट बियॉन्ड नाम से भी एक बुक लिखी है। इस तरह से इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है वी डोंट डाई। इस नाम से एक रेडियो शेयर एक शो करते हैं। बात को पूरा समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो होता क्या है, मृत्यु के समय में क्या अवस्था होती है, वासनाएं जो हैं, डिजायर जो हैं, वो इंसान को अपनी ओर खींचती हैं, और उधर से बुलावा आता है, उधर से बुलाया जाता है कि चलो समय हो चुका है आपका। अब जिसका समय हो चुका है उसके लिए तो ये है कि चलो समय हो चुका है, आपको बुलाया जा रहा है, चलिए। अब जिसको यहाँ समझ होगी, जिसको यहाँ पर ज्ञान मिला होगा, वो यहाँ से इजीली एग्जिट कर जाएगा, इजीली चला जाएगा। उसको पता है कि मुझे प्रकाश की तरफ जाना है, और जिसकी खुद की फ्रीक्वेंसी भी पॉजिटिव रही होगी। लेकिन ध्यान रखना, ये अंदर की चीज है, बाहर से आप कुछ और दिखाएं, अंदर से कुछ और दिखाएं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिए, अंदर में वासनाओं से मुक्ति हो चुकी हो, ये बहुत जरूरी है। बुद्ध के समय में एक एक एक, एक सन्यासी की मृत्यु हुई एक बार, और उसी समय में ही एक वेश्या की भी मृत्यु हुई, प्रोस्टिट्यूट की मृत्यु हुई। तो मृत्यु के बाद
का जो बताया गया, वो अवस्था बताई गई, तो जब फैसला सुनाया गया उनके बारे में, तो दोनों को वो कहा गया कि इस जो सन्यासी है, इसको नरकों की तरफ भेजा जाए, नरकों की तरफ भेजा जाए, और जो ये वेश्या है, इसके लिए स्वर्ग के द्वार खोले जाएं। एक स्टोरी है, सिंबॉलिक स्टोरी है, बात को समझ लेना। फाइनली जब पूछा गया कि भाई, सन्यासी ने पूछा कि भाई आप, ये कुछ गलत फहमी हो गई है आपको, ये सब बकवास मत करो, थोड़ा ढंग से बात करो, मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए स्वर्गों के द्वार खोलो, तुम क्या बात कर रहे हो ये। तो उसको बोला गया कि भाई सारी बात तुम्हारी ठीक है, तुम संसार में सन्यासी जरूर रहे हो, लेकिन तुम्हारी चित्त वृत्तियां कहाँ थी, तुम्हारा मन कहाँ था, डिपेंड, यहाँ जो फैसले लिए जाते हैं उसके बेसिस पे लिए जाते हैं, जिसे हम चित्रगुप्त कहते हैं, ये फैसला वो लेते हैं। अब चित्रगुप्त क्या है? चित्रगुप्त है गुप्त रूप से आपके अंतर में जो बैठा हुआ फोटो ले रहा है संसार की, आपके मन की जो फोटो ले रहा है, वो है चित्रगुप्त। तो वो क्या कहता है, वो जो आपका बयान देता है, हम उसके बेसिस पे फैसला ले रहे हैं, और लेता है वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब कितना आप क्या पर उसके सामने क्या झूठ बोलोगे और क्या सच बोलोगे, जो है सामने आओ बात करो। सिमिलरली 5 गवाह और मिलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों गवाह सामने आकर खड़े हो जाते हैं, पांचों तत्व सामने आकर खड़े हो जाते हैं, गवाही देने के लिए तैयार हैं। पृथ्वी हमेशा मौजूद है, कोई भी गुनाह करता है इंसान, पृथ्वी वहां पर मौजूद है, हर जगह है। जल मौजूद है, कभी कभी जल भी मौजूद होता है, हर जगह नहीं, हर समय नहीं, लेकिन होता है। ऐसे ही अग्नि कभी कभी मौजूद होती है, और अग्नि की साक्षी को बहुत पावरफुल साक्षी माना जाता है, इसीलिए अग्नि के सामने बहुत सारी हमारी जो रीति रिवाज हैं वो अग्नि के सामने निभाए जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, इस टाइप से। आप सभी को पता है साक्षी मानने का मतलब क्या हुआ। आप कोई भी प्रण लेते हो तो जल को साक्षी मानकर लेते हैं, ये सुना होगा, पुराने सीरियल में देखा होगा, जल हाथ में लिया और प्रण लिया कि मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी वो बोलते हैं। तो वो फैक्ट, वो क्यों लेते हैं जल हाथ में? इसीलिए कि वो साक्षी बन जाते हैं, जल देवता साक्षी बन जाते हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि साक्षी है, विवाह वगैरह की जो होती है, अग्नि साक्षी रखी जाती है, मृत्यु के समय में अग्नि साक्षी होती है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हर समय हर जगह मौजूद है, और आकाश तो है ही है, जिसमें सारी वायु भी मौजूद है। तो मतलब इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वो जब साक्षी खड़ा करते हैं सामने, तो सब लाके खड़े कर देते हैं, देखो ये सब गवाह हैं कि तुमने उस, तुम्हारे मन की वृत्तियां कैसी थी, मन की वृत्तियां कैसी थी। तो उसने कहा कि तुम, बेशक तुम सन्यास में थे, तो तुम्हारा मन अधिकतर समय काम वासना में उलझा रहता था। दूसरी ओर ये वेश्यावृत्ति करते हुए भी ये स्त्री जो है, ये हमेशा इसके मन में आता था कि मैं बहुत पापिनी हूं, और मैं प्रभु मुझे मौका दें तो मैं इस चीज से मुक्त हो सकूं। तो हमारे यहाँ जो वैल्यू है वो चित्त वृत्ति की वैल्यू है। चित्त वृत्ति आपकी कहाँ जाती है, क्या सोचते हो आप, मन के विचार कहाँ बहते हैं। तो सबसे बड़ा गेम कहां पर है? सबसे बड़ा गेम है मन के विचारों का, कि मन के विचार आपके 90% ऑफ द टाइम कहां बह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके विचार कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो इसीलिए इसीलिए मेरे सदगुरुदेव भगवान जी फरमाते हैं, जिनके अभी हमने दर्शन किए, प्रभु ने एक बार फरमाया कि वहां के जो सन्यासी हैं ना, गुरुदेव के चरणों में जो समर्पित सन्यासी हैं, कुछ लोग, जैसे हम लोग जाते हैं कभी कभी, तो उनको भी हम कुछ दक्षिणा दे आते हैं। हाँ, हालांकि हमारे गुरु दरबार में मतलब ये अलाउड नहीं है, बट जैसे कभी एक प्रार्थना पूर्ण भाव से, भाई कभी आपको आप हमारी तरफ से गुरुदेव को भेंट कर देना, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। तो गुरुदेव सब बात जानते, तो गुरुदेव ने एक बार उनको इशारा करते हुए फरमाया था कि भाई आप जरा, जो भी पैसा वैसा आपके पास हो ना, उसको उठा के अपने गुरु दरबार के खाते में जमा करा दो, वरना ऐसा ना हो कि मृत्यु के समय आपका किसी की मन की अवस्था उनमें अटकी रह जाए, कि मेरे अकाउंट में या किसी जगह पर कैश पड़ा हुआ है या कुछ पड़ा हुआ है, ऐसा 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 हो जाता है। गुरुदेव सबके लिए सोचते हैं, उनको पता है सबके अंदर की अवस्था क्या है, कौन अंदर में क्या चल रहा है। तो वो जो अंदर साक्षी बैठा हुआ है, जो हमारे भीतर बैठकर देख रहा है विचारों को, गुरुदेव उस साक्षी के भी साक्षी हैं, उस साक्षी के भी साक्षी हैं। ये बात समझ में आ रही है आपकी?
वो उसको भी जानते हैं कि इसके मन के अंदर जो वो चित्रगुप्त चल रहा है, जो चित्रगुप्त लेखा लिख रहा है, उस चित्रगुप्त को भी कोई बैठकर अगर उस पर भी कोई हुक्म चला रहा है, कोई कमांड कर रहा है, कोई उसको भी साक्ष्य अगर दे रहा है, तो वो सदगुरु है। बात पल्ले पड़ रही है ये वाली? सारा ब्रह्मांड साक्षी है हमारा, हमारे हर कर्म का साक्षी है। और सदगुरुदेव भगवान तो विशेष रूप से साक्षी के भी साक्षी, जहां से हम देखते हैं ना, अंदर बैठकर विचारों को देखते हैं, अंदर बैठकर विचारों को देखते हैं, उन विचारों को देखने वाले हम हैं अंदर, और हमें देखने वाला कौन है? ये पूरा यूनिवर्स हमें देख रहा है। वो जो देख रहा है वही सुप्रीम साक्षी, उसको कहें परम साक्षी या फिर सुप्रीम। जैसे आत्मा देखने वाला है तो वो परमात्मा, वो उस आत्मा को भी देख रहा है। तो कहीं छुपाया नहीं जा सकता कोई भी कर्म अपने अंतरतम के अंदर। वो जो सुप्रीम सुप्रीम विटनेस बैठा है, उस विटनेस के आगे आप क्या छुपा सकते हो? कुछ भी नहीं। तो उसको, उसका संदेश जो है वो एक बार लोगों तक पहुंचाना है। ये जो संदेश है, जो मृत्यु के बाद की अवस्था का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये मैसेज देना, वो मुझे वो मैसेज जो है ना, वो देना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो मैसेज, पर्सनली लोग मैसेज ना किया करें इस समय में प्लीज, है क्लास जब चल रही है तो इस समय मैसेज करना ध्यान डाइवर्ट करता है। मैं ब्लॉक कर रहा हूं अभी सभी को, जस्ट कीप साइलेंट। मुझे जो मैसेज डिलीवर करना है, पहले मेरा मैसेज जरूरी है, आपके मैसेज मैं बाद में पढ़ूंगा। मेरे कोई बोल रहा है बैठकर तो मुझे उनको टाइम वेस्ट नहीं करने देना। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग ऑन, आप जो बात करनी है वो बाद में कीजिएगा, टॉक अबाउट दैट लेटर। तो जरा, तो वो जो संदेश है वो क्या है कि अभी जाग जाएं, इतने अलर्ट हों कि संसार में कोई भी गलत कर्म की छाप जो है हमारे अवचेतन मन पर ना पड़े, और अगर पड़ी है तो उसे अभी जितनी आसानी से हो सके उसे विलीन करने की, उसे उसका क्लियर करने की कोशिश करें। क्योंकि जीते जागते अगर हिसाब हो जाएगा तो हिसाब भारी नहीं होगा। जीते जागते अगर आपने कर लिया, मान लीजिए आज कोई गलत कर्म हो गया किसी भी टाइप का, और अगले कुछ दिनों में हमने उसका निपटारा कर लिया, या कुछ महीनों में भी कर लिया, या एक दो सालों में भी कर लिया, तो निपटारा हो गया। हालांकि यह याद रखना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा उसके ऊपर ब्याज लगता चला जाएगा, लेकिन फिर भी इस जीवन के अंदर जो काम हो गया और वहीं पे निबट गया, तो वो चीज आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर ये साथ चली जाती है और कैरी फॉरवर्ड होती है तो बहुत खतरनाक है। मन के ऊपर निगरानी रखकर देखें, और मतलब मन के अंदर क्या चलता है। 5 वृत्तियां जिससे सावधान रहने को कहा जाता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 वृत्तियों से बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये 5 लुटेरे हमेशा हमारे अंदर लूट मचा रखी है इन्होंने। कोई ना कोई काम, मतलब कामनाएं, कामनाएं मतलब डिजायर्स, इच्छाएं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बस थोड़ा सा ये और मिल जाए ना, बस फिर जीवन में मजा ही मजा। कुछ ना कुछ डिजायर्स चलती रहेंगी, कुछ कामनाएं, बस बेटा बेटा पास हो जाए, बस बस इतना सा, और थोड़ी देर में बस बेटी की शादी हो जाए, बस बस इतना सा। है तो डिजायर ना। देखो वो फर्ज है आपके, फर्ज से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन उसको डिजायर बनाकर रात को वही सपने आ रहे हैं, ये खतरनाक है। सपने नहीं, काम है, वो एक जिम्मेवारी है, एक ड्यूटी है। आप नहीं भी होगे, क्या आपको लगता है काम नहीं होगा? आप संसार में नहीं होगे तो काम नहीं होगा। मैं ना होता तो क्या होता, ये गलत फहमी से बाहर आ जाएं। मेरे बिना भी काम होंगे और शायद बेटर ही होंगे। सिस्टम है चलने वाला, एक सिस्टम है जो चल रहा है, हम एक सिस्टम का पार्ट हैं। कुदरत किसी के लिए इंतजार नहीं करती, कुदरत किसी के लिए इंतजार नहीं करती। हमारे दरबार में एक परंपरा है जिसमें कहा जाता है सेवा के बारे में, सेवा मतलब कोई भी कार्य जो हम गुरु दरबार में करते हैं, कहा जाता है कि सेवा करो ते मुकदी नहीं, ना करो तो रुकदी नहीं। मतलब अगर आप सेवा करते हो तो कम नहीं होगी, मिलती ही चली जाएगी, मिलती ही चली जाएगी, मिलती ही चली जाएगी। और ना करो तो रुकदी नहीं। ऐसा नहीं कि तुम नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा।
नहीं करोगे तो रुकेगी नहीं, ये सिलसिला चला आ रहा है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, कोई और नहीं तो कोई और कर देगा। तो ये गलतफहमी से भी बाहर आ जाइए कि मैं नहीं हूं तो क्या करूं, आखिरकार मैं इनकी माँ हूं, या आखिरकार मैं इनका पिता हूं, या मैं इनका भाई हूं, या वट। ऐसा कोई ना कोई हमने जिम्मेवारी अपने ऊपर थोप रखी है। थोपिए मत। आप एक निमित्त मात्र हैं, एक काम को करने के लिए काम होंगे। स्वामी रामदास जी के बारे में आता है, बिल्कुल यंग एज में बच्चों को छोड़कर चले गए थे, बिल्कुल यंग एज में। जब लोगों ने पूछा, 6 साल का बेटा, एक 6 का और शायद एक 8 का, ऐसा कुछ था। तो जब जब लोगों ने पूछा कि भाई इतनी आपने गृहस्थी की जिम्मेवारियां भी ली और सब ये सब खेल भी किया, और अब आप जाके जो है ये जा रहे हो, ये क्या खेल है, मतलब आपने पहले क्यों नहीं सोचा ये सारी बातें, और अब इन बच्चों को छोड़कर जा रहे हो, इनकी कौन पालन पोषण करेगा। तो उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा कि जिस कुदरत ने मेरे अंदर जाने की प्रेरणा दी है, वो कुदरत इनका इंतजाम भी करेगी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं मेरे से बेहतर इंतजाम करेगी। वो कुदरत इनके लिए मेरे से बेहतर इंतजाम करेगी, शायद मैं इनके लिए कैपेबल नहीं था। अब ये कुछ महान हस्तियां हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसे हम आपको ये नहीं कह रहे कि घर छोड़कर भाग जाएं, बात सिर्फ क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी अपने फर्ज पूरे करने हैं वहां पर अनइन्वॉल्व होकर कि मेरे बिना भी सब चलता रहेगा, मैं ना होता तो क्या होता, ये गलत फहमी हटा दीजिए अपने दिमाग से। मेरी बात समझ में आ रही है। हनुमान जी के मन में एक बार एक गलत फहमी थोड़ी देर के लिए आई थी, भगवान के राम चरणों में प्रार्थना करते कहते, प्रभु एक बार जब मैं जब मैं वहां गया, जब मैं अशोक वाटिका में माता सीता की खोज करते हुए पहुंचा, तो रावण ना तलवार लेकर खड़ा हुआ था कि बस अभी जो है ना मैं गर्दन उड़ा दूंगा सीता की, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं मान रही। जब मैं गया तो मेरी वो बातचीत हो रही थी, मैं पेड़ पे चढ़ा हुआ था, तो नीचे मैंने देखा कि रावण आया और तलवार लेकर उसने कहा कि मेरा कहना नहीं मानेगी तो गर्दन उड़ा दूंगा। तो मैंने कहता मेरे कहा कि मेरे मन में संकल्प पैदा हुआ कि अगर इसने सच में माता के ऊपर वार कर दिया तो मतलब ये तो रक्षा कैसे हो पाएगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे कूद पड़ना चाहिए, मुझे लगता है मुझे कूद पड़ना चाहिए, मैं होऊंगा तो मैं निपटारा कर दूंगा। हनुमान जी ये बात भगवान श्री राम के चरणों में जाकर कह रहे हैं, जब सारा कार्यक्रम हो गया तब जाकर कह रहे हैं कि प्रभु मुझे लगा कि मैं कूद जाऊं। मैं तभी मैंने देखा कि रावण का हाथ मंदोदरी ने पकड़ दिया। रावण की ही वाइफ ने, मंदोदरी ने हाथ पकड़ दिया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप एक स्त्री की मर्जी के बिना उसके साथ ये इस तरह से नहीं कर सकते, और उसको उसको वध करना तो आपकी तौहीन है, मतलब एक स्त्री को मारने के लिए इतनी बड़ी तलवार उठा रहे हो तो ये तौहीन है आपकी। कहता मेरे को, मेरे हनुमान जी ने कहा कि मेरे मुझे देख के बड़ी संतुष्टि हुई प्रभु कि आपने ये काम रावण की वाइफ से ही करवा डाला। मैं सोच रहा था कि मैं करूं और मैं ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं ऊपर बैठ के सोच रहा हूं और आपने मुझसे पहले ये काम जो है रावण की वाइफ से ही करवा डाला। मुझे बड़ी हैरानी हुई, कमाल हो गया। मैं ना होता तो क्या होता, मेरे बिना सब होगा। ये जो जिम्मेवारी के कारण हम फंस जाते हैं ना, ये भी बहुत खतरनाक है। मैंने मृत्यु के बाद भी लोगों को बैठे हुए देखा है उनके पास में, शुद्ध आत्माओं को भी, मुक्त नहीं होते वो, शुद्ध आत्माएं यहाँ पर संसार में अच्छी खासी पॉजिटिव सोल्स थी, लेकिन मृत्यु के बाद पास ही बैठी होती हैं वो। मृत्यु के बाद अपने बेटे के पास माँ को बैठे हुए देखा है मैंने, मर चुकी है माँ लेकिन वो पास में बैठी हुई है, जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। भाई कई बार उनके हाथ पैर जोड़ जोड़ के कन्विंस कर करके एंजल्स को लेकर जाना पड़ता है कि भाई चलो, आप प्लीज चलो यहाँ से, आपके बिना भी सब कुछ चलेगा, चिंता मत करो। लेकिन लोग मरने के बाद भी कहाँ छोड़ते हैं। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है। पकड़ रखा है दुनिया को, गहरा पकड़ रखा है, इतना जबरदस्त मोह का बंधन है कि पूछो मत। तो ये जो बात हम लेकर चले थे, बीज वासना को छूट को जरे तब छूटे संसार, तब छूटे संसार जगत से प्रीत न कीजिए, लोभ मोह को जार सत्य पद मार्ग लीजिए। तो क्या किया जाए, लोभ, यहां से जो खा जाने की जो हवस है ना, यहां से लोभ, लोभ को और मोह को जार, ये दो चीजें जला दी जाए मोटी तौर पर, ये खतरनाक है। लोभ मोह को जार सत्य पद मार्ग लीजिए,
मारे भूख प्यास जगत की करे ना आशा, काम क्रोध को जार तजय सब भोग विलासा। तरीका है, बात को कहने का ढंग है कि हो सके तो अपनी कामनाओं को, क्रोध को जार जला दे, तजय सब भोग विलासा। जो स्वाद लेने की टेंडेंसी है ना, कि संसार से मैं स्वाद ले सकता हूं, वो टेंडेंसी को खत्म कर। अगर कर सकता है तो कर, वो टेंडेंसी दिल से हटा दे कि यहां से संसार से कुछ स्वाद मिलने वाले हैं, स्वाद नहीं मिलने वाले। तो जितना हो सके एक एक स्वाद को ओवरकम करते चलें। जहां जहां अटैचमेंट है, मन को एक बार सामने दिखा करके भी देख, ये तेरी अटैचमेंट है ना, भोग ले, एक बार देख ले, देख ले यहां से। मन पागल ना हुआ रहे, उसको दिखाकर क्लियर करके और फिर वहां से एग्जिट कर जाओ। बड़े प्यार से ध्यान रखना, बड़े जतन से बीनी चदरिया और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर साहब फरमा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो संसार से मैंने अपने मन को मोड़ा ना, बड़े जतन के साथ मोड़ा, जबरदस्ती नहीं करी। खींच मत देना। बहुत से लोग खींचने का प्रयास करते हैं, अरे जाने दो संसार नहीं। अगर बहुत ज्यादा ऐसा करोगे, भागोगे, फिर अटक जाओगे। तो भागने वाला कार्यक्रम नहीं है यहाँ पर, जागने वाला कार्यक्रम है। जागें कि ये मोह जो है, कोई चीज मुझे अटैच करके तो नहीं बैठी हुई। तो अपने बंधनों की लिस्ट बनाएं, प्रैक्टिकली अपने बंधन देखें, किस किस एंड पर मेरा मन संसार में अटका है। गुरुदेव ने एक बार फरमाया कि अगर आप के मन में वासनाएं खत्म हो गई ना, डिजायर्स अगर संसार की खत्म हो गई ना, अगर भक्ति पूरी ना भी हुई हो, तो भी हम तुम्हें साथ ले चलेंगे, तो भी हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ये बात समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? मतलब अगर भक्ति पूरी नहीं भी हुई, लेकिन डिजायर्स नहीं है, वासनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है किसी भी तरह की, तो भी चाहे सारे कर्म समाप्त नहीं हुए, तो भी हम क्लियर कर देंगे मामला, तो भी कर देंगे। क्योंकि उनके हाथ में भी तो बहुत कुछ है ना, मास्टर हैं वो, ये खुद उनके मुखारबिंद से निकले वचन है, तुम चिंता मत करो, हम तब भी क्लियर कर देंगे। लेकिन इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर संसार में आने की इच्छा बच गई, फिर तुम वापस खींचे चले आओगे यहाँ पर। इच्छाएं वो तुम्हारा अपनी 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 चॉइस है, वो उसमें गुरुदेव जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे मैं जिन मैं आत्मा की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ज्यादा मामला बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उस माता जी, मतलब वो लेडी की सोल बैठी हुई है अपने बच्चे के पास, हमने बड़े प्यार से कन्विंस किया। गुरुदेव कनेक्ट कर देते हैं, उनको समझाया बड़े प्यार से कि आप प्लीज यहाँ से जाइए। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अरे ऐसे वैसे बहुत ज्यादा बच्चे को बड़ा दुख परेशानी होती, तो हमने समझाया कि भाई तुम छोड़ो, इनका साथ छोड़ो। आपको लग रहा है आपका बच्चा, लेकिन देह कहाँ है आपके पास? देह कहाँ है? जब तक देह थी तब तक बच्चा था। अब कौन सा बच्चा और कैसा बच्चा? अब आगे का रास्ता नापो। आगे आपके लिए सारा रास्ता ब्लॉक पड़ा हुआ है आपका। प्रॉब्लम क्या होती है अगर कोई सोल अटक जाए रास्ते में? तो प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी आगे की सारी कार्यवाही डिले हो जाती है। मतलब जहां उन्होंने जाना था, अगला जन्म होना था, सबके लिए सब कुछ तय है पहले से। एक टाइम पीरियड है, इस जगह पर, यहाँ पर ये माता पिता होंगे, ये होंगे, वो सब तो चल रहा है ना, समय थोड़ी रुक गया आपके लिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अब इस लेडी का जहां अगला जन्म होना था, ये वहां नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको क्या लगता है, सारी की सारी जो प्रोग्रेस है सब रुक जाती है। अभी लेट हो सकता है 4 साल और यहाँ लगा दे, और 4 साल बाद फिर इसका जन्म हो, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा वहां पर। तब तक जो भी होना था, घटनाएं सब आगे पीछे हो जाएंगी। तो कुदरत को बहुत सारी छेड़खानी होती है। तो जितनी तरक्की होनी चाहिए थी ना, कुदरत ने सोची होती है, वो सारी तरक्की रुक जाती है। इसलिए कृपा करना, अपने किसी भी घर के सदस्य को यहां से जाने के बाद पीछे मत पड़ना, पीछे मत पड़ना, उनको बार बार याद मत करना, वरना बहुत खतरनाक होता है मामला। जब तक संसार में है, अपने फर्ज पूरे तरीके से निभाइए, बिना अटैच हुए। मैं जानता हूं सामने कोई व्यक्ति रहता है तो प्रेम का भाव मन में आता है, लेकिन फिर भी अटैचमेंट से बचा जा सकता है। बचा जा सकता है क्या? बिना अटैच हुए भी देवों की सेवा कर सकते हैं। हम जाते हैं ना, हम लोग सीनियर सिटीजन्स के पास जाते हैं, एनजीओ के पास मिलने के लिए जाते हैं, अनाथालय में जाते हैं, बच्चों को खूब प्यार करते हैं, खूब लाड देते हैं, पर वो हम जानते हैं कि वो हमारे नहीं है। फर्क क्या है? फर्क तो इसी बात का है, हमारे हैं या नहीं है।
समझ में आ रही है क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं? प्रॉब्लम क्या है, हमारे के कारण ही तो अटैचमेंट है ना, मेरे मेरे बच्चे, मेरा फर्ज है। अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये बात तो भूल जाइए कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, सब करेगा। सब कुदरत के पास सारे प्रोविजन है। आप नहीं भी करेंगे तो सारा सिस्टम कोई मर नहीं जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग इन ऑन इट्स ओन ट्रैक। वो सब कुदरत के पास इंतजाम है, आपके बिना भी सब होगा। तो समस्या क्या है? हमारी अटैचमेंट। हम बिना बात पे अटके हैं, हम बिना बात पे अटके हैं, बुरी तरह से बांध के रखा हुआ है अपने आप को। तो इसके लिए हमें बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जरा खुद को समझाएं। और अगर आपका कोई अटका है तो उन्हें भेजने की कोशिश करें कि भाई आप जाइए, आगे का रास्ता नापिए। हम आपको प्यार से विदा करते हैं, मानसिक रूप से हम आपको प्रार्थना करते हैं। ये अपने पुण्य भी देने पड़े तो थोड़े बहुत दे दुआ के इनको इनको आगे का रास्ता नापने दीजिए, नहीं जाने दीजिए, अटकाइए मत। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए क्या करना है, 10 मिनट डेली मेडिटेशन इनके निमित्त करें। आज 43 डेज कल पूरे हुए हैं बहुत से लोगों के, तो लोग पूछ रहे थे कि क्या करें। एक तो 43 डेज अगला शुरू कर दें अगर आपको किसी को करना है तो, ठीक है। इफ यू वांट टू डू इट, स्टार्ट इट अगेन। आज कल से शुरू कर दें, परसों से कर दें। मैं कल इसके ऊपर डिटेल में वीडियो इंस्ट्रक्शन वगैरह भेजूंगा, अभी समय नहीं मिला आज। तो ये करके और फिर आगे की आप अपनी कार्यवाही शुरू करें दोबारा से। लेकिन इस बार खास तौर पे इन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी ऐड कर दें। ये प्रार्थना मैं आपको भेज दूंगा, 10 मिनट की प्रेयर, जिसमें आप इनके लिए प्रेयर करेंगे कि आप कैसे अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो अगर बाई चांस अटके हुए हैं, तो उनका आप उनको भी प्यार से विदा कर सकें, अपने भी और पड़ोसी अड़ोसियों के भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है। अगर आपका पड़ोसी दुखी तो आप भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। ये चीजें जाती नहीं है, फिर दुखी करती हैं। तो इनको प्यार से विदा करना, समझाना, और अपने मन में ये संकल्प पैदा करना जो मैं आपको पलटू साहब जी की वाणी समझा रहा हूं एक बार पुनः। तो काम क्रोध को जार तजय सब भोग विलासा, सदा रहे निवृत्त चितना अंत जावे, मन को लेवे फिर भजन में जाए लगावे। अब ये क्या है, सदा रहे निवृत्त। निवृत्त मतलब फ्री, निवृत्त हो गया काम से, सेवा निवृत्त हो गया, बोलते हैं निवृत्त मतलब रिटायर। तो निवृत्त हो गए, सदा रहे निवृत्त चित्त न अंत जावे। मन किसी चीज के पीछे भागता नहीं, निवृत्त रहता है, फ्री रहता है। काम होंगे, कल उठेंगे दोबारा कर लेंगे, ज्यादा टेंशन क्या लेनी, काम तो होने। मन को ले वह फिर भजन में जाए लगावे, संसार से अपना ध्यान हटा करना, भजन में लगाना। भजन मतलब सिमरन, मेडिटेशन। अपनी आत्मा के अंदर उतरे और मन को ले वह फिर भजन में जाए लगावे। पलटू हिरण के कारने उर्मत्त लिया अवतार, बीज वासना को जरे तब छूटे संसार। क्योंकि एक हिरण के कारण जो अटैचमेंट थी, जड़ जड़ भरत करके एक ऋषि हुए हैं, आपने सुना होगा, बाद में जड़ भरत के नाम से राजा होके, कि उर्मत्त ऋषि, इतने महान ऋषि होने के बावजूद भी उनको संसार में जन्म दोबारा लेना पड़ा, जड़ भरत के रूप में आना पड़ा, एक हिरण के मोह के कारण। केवल एक हिरण के मोह के कारण। इतने महान ऋषि थे कि बस, कि मतलब उनके ज्ञान के चर्चे संसार में खूब फैले हुए थे, लेकिन वो भी एक हिरण के मोह में पड़ गए। बस वो हिरण का बच्चा पास में पड़ा, मिल गया, उसको पालन पोषण करने लगे, तो ध्यान उनका उसी की तरफ लगा रहता। वो कहाँ जाता है, सारी मेडिटेशन में ध्यान उनका वहीं लगा रहता। जरा आप भी चेक कर लें कि मेडिटेशन के दौरान आपका मन क्या कहाँ जाता है। तो जरा कहीं पर भी हमारा मन जो है वो हर तरह की नेगेटिविटी से, हर तरह के संसारिक भावों से हटकर वापस अपने में लगे, तो फिर आगे कल्याण का मार्ग खुले। तो इसको थोड़ा अपने ध्यान में लेंगे और फाइनली अपने अपने ये बात याद रखिए कि हिसाब किताब तो सबका होना ही होना है। और जो ये हेवन और हेल जैसी चीज कही जाती है ना कहीं ये भी होता है, कोई गलत फहमी में ना पड़े। मैं आपको इसका भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो सोल प्योरिफिकेशन प्रोसेस एक होता है जिसमें आत्मा को शुद्ध किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। जो अंधेर जो जो डार्कनेस है उसके अंदर से वो कालिक जो है वो हटाई जाती है। उसके बाद उसके बाद एक हेवन लाइक प्लेसेस भी होते हैं और हेल लाइक प्लेसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं समझे कि हेल होता नहीं है, हेल भी होता है, बिल्कुल होता है। बड़ा खतरनाक होता है, डरावना होता है,
गुरुदेव ने एक बार शक्ल दिखाई थी कि ये मत सोच लेना कि चीजें होती नहीं है, बड़ी खतरनाक होती हैं। ऐसी भयंकर चीख पुकार मची होती है कि कोई कभी गलतफहमी में पड़ जाए कि नहीं सब चीजें नहीं। हाँ, हालांकि हमारा पाला पड़ा नहीं सीधा सीधा, लेकिन गुरुदेव ने दिखाने के लिए सब दिखाया कि देखो ये सब भी है, ये सब भी है। जिसकी जो बर्निंग डिजायर्स हैं, जो चीज वो मांग रहा है, वासना कर रहा है, जब उसको सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती ना, तो वहां पर फिर उनका निपटारा किया जाता है, क्योंकि मन है नहीं मानेगा। ये कुछ चीजें ऐसी हैं संसार में उन्हें समझाया गया, नहीं समझा। माफ करना, संसार में स्त्रियों के पीछे भागने की डिजायर किसी की थी तो फिर यहाँ पर नहीं होता, फिर वो वहां ऊपर जाके जितना हिसाब किताब कुदरत यहाँ कर सकती है वो यहाँ कर देती है, नहीं तो फिर वहां पर लोहे के खंबे के साथ आपको बैठना पड़ता है। तो वहां सब हिसाब सारे होते हैं, कोई ये मत समझे कि हिसाब नहीं होते, सब होता है, सब कुछ होता है। मैं जानबूझ के इन बातों का जिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं कोई डराने वाला अंदाज, गुरुदेव ने सदा मना किया है कि हम किसी को डरा, बस ज्ञान देना है, समझानी है बात, सत्य क्या है बस आपको समझ आ जाए। बाकी ये नहीं कि हाँ, तो किस चीज की डिजायर यहाँ पर पेंडिंग है? काम है, कामनाएं, क्रोध है, गुस्सा किसी के प्रति, बहुत नाराजगी, बहुत छोड़ूंगा नहीं, और मरने के बाद भी ये छोड़ूंगा नहीं वाली बात बनी रहती है। अरे इस बंदे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, पकड़े पड़े हुए हैं लोग, छोड़ के नहीं देते उनको। कई कई साल, कई कई जन्म एक ही बंदे के साथ, एक ही बंदे के साथ या तो दोस्ती या दुश्मनी निभती रहती है, निभती रहती है। 7 7 जन्मों की यात्रा मैंने लोगों की साथ देखी है। एक बार एक पिता और पुत्र, एक बाप बेटा मेरे पास काउंसलिंग करने के लिए आए। तो काउंसलिंग कर रहे हैं, बस ऐसा था कि बस मैं अगर बीच बचाव ना करूं ना उनकी बातों में, बैठे दोनों पास पास में, अगर बीच बचाव ना करूं तो बस एक दूसरे की गर्दन काट डालें वहीं पे, इतनी हालत खराब थी उनकी। मैंने कहा भाई तुम किस तरीके से लड़ रहे हो और ये कर क्या रहे हो? तो फाइनली उनके उनमें से एक व्यक्ति मुझे अलग से ले गया, जो बाप था, उसने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, कहने को तो ये मेरा बेटा है, बट पता नहीं क्यों मेरे दिल में आता है कि इसकी इसको मार डालूं मैं, मेरे मन में आता है इसको मार डालूं। और बेटा मेरे से अलग से बात कर रहा है, वो कहता है जी मैं, ये नहीं समझ में आता, मेरे पिताजी हैं कहने को मैं, लेकिन मन में पता नहीं कैसा भाव आता है कि बस ये कभी रात को सोए होना तो इनकी गर्दन दबा दूं। ये बेटा बोल रहा है मुझे अलग से। क्या दुश्मनी है तुम्हारी आपस में ऐसी? फिर जब थोड़ी पास्ट लाइफ की जो उनकी डिटेल निकाली, भाई है क्या आखिर बीमारी, कहे को इतने एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रहे हैं, तो फिर पता लगा कि ये जो इनका झगड़ा है पिछले 7 जन्मों से चल रहा है, 7 बर्थ बिफोर। किसी समय में एक इनमें से एक जो है वो राजा का टैक्स इंस्पेक्टर होता था, कर वसूल करने वाला इनमें से एक, और दूसरा जो है एक साहूकार इंसान होता था। तो एक बार गांव में सूखा पड़ा। सूखा पड़ने का मतलब कि कुछ अनाज हुआ नहीं, लेकिन ये टैक्स वसूल करने वाला जो था ये आ गया और इसने कहा कि भाई मुझे तो टैक्स चाहिए चाहिए, मुझे तो अपने, मेरे राजा ने टैक्स मांगा है तो टैक्स तो तुम्हें देना पड़ेगा। उसने कहा कि सूखा पड़ा है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, जब होता था तो तुम्हें जरूर देते थे, लेकिन मैं टैक्स तो मैं अब तो दे ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं। उसने कहा टैक्स तो देना पड़ेगा, इतनी 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 मोहरे चाहिए या इतना अनाज चाहिए जो भी था। तो उस व्यक्ति के मतलब घर से उजाड़ के, उसका घर बिकवा के, उसको बिल्कुल बेघर करके, और उसके बीवी बच्चे सब रुलते हुए छोड़ के उसके से टैक्स वसूल करके ले गया, अपने राजा को खुश करने के लिए। वो टैक्स जो इंस्पेक्टर था उनमें से एक, यानी कि जो बाप था या बेटा उनमें से कोई एक था। तो ये जो बेटा इस तरह से, फिर वो एक बार फिर से ऐसा हुआ, फिर एक बार वो व्यापारी फिर खड़ा हो गया, ये फिर आया, फिर सूखा पड़ा। पहले सूखे बड़े पड़ते थे, भाई बारिश नहीं हुई तो अनाज नहीं हुआ, तो सारा खेल बिगड़ गया और अंततः तो 2 3 बार ऐसा हुआ। तो अगले 3 जन्मों तक ये बंदा उसको दुश्मन बनकर उसे उसकी हत्या करता रहा, जिसके ऊपर, क्योंकि उसके मन में बदले की भावना इतनी घर कर चुकी थी कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा परिवार उजाड़ा है, मैं इसे उजाड़ दूंगा। तो 3 जन्म इसने किया, बस एक जन्म में इसने किया 3 बार, और फिर 3 जन्म इसने बदला लिया, फिर 3 जन्म वापिस उसने बदला लिया, फिर और
एक दो जन्म से और इनके बीच में चला आ रहा है मामला, तो अब जाके ये बाप बेटा बन के आए हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट भी है और एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। बड़ी अजीब सी बात है, दुश्मनी भी है, देखना पसंद नहीं है इसको, लेकिन पास भी इतने हैं, क्योंकि अब घर में कोई रहेगा तभी तो उसको तकलीफ देगा ना। भी कोई पड़ोसी होगा, कोई दूर का बंदा होगा, तो वो एक लिमिटेड तकलीफ ही दे सकता है, लेकिन घर में रहेगा तो हर टाइम तकलीफ दे सकता है। और यही हालत पति पत्नी की होती है। बहुत कम लोगों की ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच करती है कि ये सही दो लोग जो हैं, जो सेम इंटेंशन वाले लोग इकट्ठे होते हैं। अधिकतर जो है ना, टोटल मिसमैच होता है, टोटल मिसमैच। एक नॉर्थ जाता है तो दूसरा साउथ, बिल्कुल दोनों के कोई आपस में मैचिंग ही नहीं बैठ के देती, और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। एक एक वेस्टर्न ऑथर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है द इंटीमेट एनिमीज। द इंटीमेट एनिमीज, जो बिल्कुल नजदीक हैं और बिल्कुल दुश्मन हैं। ये क्या हो रहा है, ये ऐसा रिश्ता है जहां पर बस दूसरे की बस गर्दन तोड़ने को उतारू है, लेकिन मीठे बनकर तोड़नी है। तो ये खेल भी चलता है और ये सब झेलते हैं, ये सब झेलते हैं। यहाँ पर हम कुछ अलग नहीं है इस मामले में, सब झेल रहे हैं, सबको ये घर पे मार पड़ रही है, और अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ढंग से कुदरत समझा रही है। ओवरऑल ये बात के सोच के चलिए कि यहाँ पर कोई भी रिश्ता, अगर आप सोचे कि लोग कहते हैं कि मुझे मेरा सोलमेट कब मिलेगा, मेरे पास कल ही किसी दो चार मेल वेल दिखा रहे थे कि सोलमेट कब मिलेगा। भाई कौन सा सोलमेट और कैसा सोलमेट, यहाँ जो मिले हुए हैं पहले उनके साथ निभ जाए, जिनके मिले हुए हैं वो बेचारे निभा लें। क्योंकि जितने भी केस आते हैं, जितने टूटे फूटे केस जो है ना, सब यहीं आते हैं। समझ में नहीं आके देता कि ये कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं आपस में। वो उसको देख के राजी नहीं, वो उसको देख के राजी नहीं, रहना एक ही छत के नीचे है। क्या करें इनका, क्या करें, कौन समझाए। मांग मांग बड़ी खतरनाक है, छोड़ भी नहीं सकते। सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है, वो उसको नहीं छोड़ सकता, वो उसको नहीं छोड़ सकती, फंसे भी पड़े हैं, जा भी नहीं सकते। लेकिन एक दूसरे को तकलीफ भी देनी बहुत जरूरी है। तो ये जो खेल चल रहा है, ये खेल चलता है आप ही की डिजायर्स के कारण। जो मन में वासनाएं बची, इच्छाएं बची, वो भी पूरी करनी। वो पूरी कैसे होंगी, संसार होगा तो पूरी होंगी। सन्यासी को तो कोई डिजायर नहीं, बात ही खत्म हो गई। अगर वो मन से छोड़ चुका है तो वो सन्यासी हो गया। मन की बात कर रहा हूं मैं, सन्यासी का मतलब भाग्य की बात नहीं कर रहा हूं। आप संसार में रहकर भी सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन अब बात हुई है कि आप कितना अटैच्ड हैं। तो ये जो बात चली थी, बीज वासना का को जरे तब छूटे संसार, तब छूटेगा जब वासना का बीज अंदर से जल जाएगा। जरा देखो अपने अंदर जला या नहीं जला, जला या नहीं जला, जरा देख लो और जला ही डालो। जितना हो सके तो जला डालो, क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसा ना हो कि कि बाद में फिर पिटाई हो, ऐसा मौत का दिन नजदीक आके खड़ा हो जाए और फिर हमें पता भी ना हो कि हम आखिर जिस बात की वजह से हम इतने परेशान हो रहे थे, मतलब जो मौत का जब समय आ गया, फिर हिसाब किताब कौन करेगा। तो हमारे संतों की वाणियों में सीधा सीधा आता है कि मानुष जन्म दुलंभ है, मिले है न बारंबार, जो बन फल पाका भुई गिरे, भोर न लागे डार। फिर फरमाते हैं दादू दयाल जी, कहते जग में जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। अगर हो सके तो ध्यान रखना इस बात का कि संसार में जीना तो परमात्मा के नाम के साथ जीना, और जब तक जीना हृदय में नाम के साथ, क्योंकि प्रीत एक ही जगह पर होएगी। मन या तो राम से प्रीत करेगा या काम से प्रीत करेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो राम की तरफ जाएगा या काम की तरफ जाएगा। मन में एक ही बात है, मन में एक ही चीज रह सकती है गिवन मोमेंट पे। तो आपके मन में अधिकतर समय क्या चलता रहता है? ये इच्छाएं संसार की इच्छाएं बची हुई हैं, या फिर परमात्मा की इच्छा बची हुई है? धन्य भागी हैं वह लोग जिनके दिल में परमात्मा की इच्छा बची हुई है। क्योंकि अगर परमात्मा को मांगते हुए गए तो फिर मामला बिल्कुल आर पार है। फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अंत समय
छूटे अगर मृत्यु के समय में, कि सहजोबाई जी लिखती हैं कि उपज उपज फिर मरे, जम दे दारुण दुख, लाज नहीं सहजो कहें दृग तुम्हारो मुख। मतलब अगर हो सके तो जहां से अपनी वासनाओं को छूटने का मन में संकल्प डालिए ताकि आप यहां से मुक्त हो सके। अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए सहजोबाई जी फिर लिखती हैं कि सहजो लोक प्रलोक की नहीं वासना जाही, सो वह ब्रह्म स्वरूप है सागर लहर समाई। जैसे एक लहर जाकर सागर में मिल जाती है और सागर का रूप हो जाता है, तू भी अपने आप को परमात्मा में लीन कर दे, सागर में समा जा, सागर का रूप हो जा। सहजो लोक परलोक की नहीं वासना जाही, सो वह ब्रह्म स्वरूप है सागर लहर समाई। जाकी गुरु में वासना, सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे गावत वेद पुराण। या फिर क्या कर, अगर तेरे को परमात्मा से सीधा सीधा लगाव नहीं होता ना, तो गुरु में वासना पैदा कर। मतलब गुरु में वासना पैदा मतलब गुरु की इच्छा कर कि मेरे गुरु मेरे साथ रहे, उनके मन में भाव कर, अपने सदगुरु के प्रति प्रेम कर। ये बात कहने का ढंग है। तो जाकी गुरु में वासना, अंततः जिसकी गुरु में भाव है, प्यार है, सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसै गावत वेद पुराण। दूसरा तरीका बता दिया, कहा कि अगर परमात्मा से सीधा प्रेम नहीं कर सकता तो गुरु से कर ले। मतलब अगर लोक परलोक की वासना से पार हो जाए तो। फिर तीसरी बात कहा कि अगर परमात्मा के किसी देवी देवता से, परमात्मा के किसी और रूप से प्रेम करना चाहता तो वो कर ले। कि परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले उपजय बिन से नाही। तो परमात्मा की इच्छा पैदा कर, अगर ऐसा ही है तो। कहा कि ये भी अगर नहीं कर सकता तो फिर और कर, साधु संग की वासना जय घट पूरी सोए, मानुष जन्म सत्संग मिले भक्ति प्राप्त होए। कि अगर ये भी नहीं कर सकता तो साधु का संग मांग, संतों का साथ मांग, ऐसे लोगों का साथ मांग जहां जिनके साथ रहकर तुझे अपने घर की याद आए। तुझे सत्संग मांग कि सत्संग मिल सके, पर ये सत्संग भी बिना भाग्यों के कैसे मिले। मांग रख तो परमात्मा सत्संग भी देगा। जिसके मन में डिजायर है, इच्छा है, उसको सत्संग भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मांग है, हर डिमांड पूरी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। मांगोगे तो मिलेगा, जिसने जो मांगा है मिला है। संसार मांगा है, संसार मिला है, तो परमात्मा मांगो तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा। तो मांगो, अगर और कुछ नहीं हो सकता तो साधु का संग मांगो कि जिसके द्वारा सत्संग मिल सके, फिर अगले जन्म में फिर भक्ति करें और फिर कल्याण हो जाए। चलो ये सही। कहा कि अगर ये भी ना हो सके तो एक और चीज पकड़ लेना, सहजो हरि के नाम की रहे बासना बीर, 84 संकट कटे जम की छूटे पीर। अब दूसरी बात, एक आखिरी बात पकड़ा दी, अगर और कुछ नहीं होता तो परमात्मा के नाम से प्यार कर ले। अगर परमात्मा से भी नहीं होता, साधु से भी नहीं होता, देवी देवताओं से भी नहीं होता, इष्ट से भी नहीं होता, तो फिर नाम से प्यार कर ले। और एक चीज की रटन लगा ले, राम राम राम, जो जो गुरु का दिया हुआ नाम है वो जप। जो कर सकता है वो एक चीज को पकड़ ले, कुछ तो पकड़ना, कुछ ऐसा पकड़ जो तुझे यहां से मुक्त करवा दे। तो ये बंधन से छूटने का उपाय पैदा हो जाएगा। किसी तरीके से हो सके बाहर निकलने की चेष्टा करें, परमात्मा दया करे, हम भी यहां से बाहर निकलें। आखिर में और सद्बुद्धि देते हैं कि 84 काया पहर दुख सहे नाना त्रास, भली भई अब कै कुशल चरण दास की आस। 84 के त्रास सुन जम किंकर की मार, सहजो आई गुरु शरण सुमरियो सिरजनहार। कहते मैंने सारे जानबूझ के सारी बातें सुनी और मन में बिठा लिया। मेरे गुरुदेव ने, सहजो भाई जी कहते मेरे गुरुदेव चरणदास जी मुझे बार बार प्रेरणा देते हैं कि सहजो परमात्मा के नाम के साथ प्रीत कर, क्योंकि ये नाम के साथ प्रीत करेगी तो तेरा अंतिम समय सफल होगा, कल्याण हो जाएगा। जिसके मन में परमात्मा के नाम की वासना, इच्छा बचेगी, उसका जरूर कल्याण हो जाएगा। तो चलते फिरते उठते बैठते जब मौका मिले, जहां में मौका मिले, बाकी चीजों के साथ अगर आपके मन में नाम का जाप चल रहा है ना, तो चीजों से आप बुरी तरह अटैच नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपको अपने बच्चे का ध्यान आ रहा है, बार बार आपको अपने बच्चे का ध्यान आ रहा है, ध्यान जाए तो उसके साथ में कोई शब्द जोड़ दीजिए, गुरु का नाम जोड़ दीजिए कि ये याद आए। इसलिए तो लोग पहले अपने बच्चों के नाम किया गया, जैसे नारायण दास नाम रख दिया। अब ऐसे नाम आजकल होते नहीं है, लेकिन देखो ना, रामदास, नारायण दास, ईश्वर चंद, ये क्या मतलब है। किसी तरीके से आपका ध्यान उसको याद करते करते वहां चला जाए।
हालांकि चीटिंग नहीं होती वहां पर कि भाई आप इसको याद कर रहे हो उसको कर रहे हो, परमात्मा आपकी इंटेंशन जानता है, लेकिन फिर भी याद तो आ जाए कहीं ना कहीं से। सबसे बेस्ट क्या है? अजपा जाप, श्वास श्वास के अंदर जो जाप चल रहा है वो जाप पकड़ा जाए, सतगुरु की दया हो, वो जाप हमारे अंदर बस जाए किसी तरीके से। वो जो वो जो नाम का जाप हमारे अंतर में बस जाए तो फिर मजा आ जाए। वही नाम जो परमात्मा का दिया हुआ, जो सतगुरु का दिया हुआ। कबीर साहब जी और स्पष्ट करते हैं कि भाई कभी गलतफहमी में मत पड़ जाना। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, कोट नाम संसार ते ताकि मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे विरला कोय। वो नाम गुप्त है, जो गुरु का दिया हुआ नाम है, श्वासों में चल रहा है, उसे पकड़ो। फिर राम राम सबको कहे नाम न चीने कोय, नाम चीन सतगुरु मिले नाम कहा वैसोए। जिस नाम से गुरु अटैच्ड है, नाम वही है। मतलब जहां से जिसका चिंतन कर रहे करके आपको परमात्मा की याद आए, जिसका चिंतन करते हुए, जिसके बारे में सोचते हुए परमात्मा की याद आए, वही नाम है। वही नाम, और नाम कोई भी हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, शिवो हम है, मान लो राम है, ओम है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी आपको नाम आ जाता है, बात याद की है। उस नाम के साथ जुड़ा हुआ क्या है? क्या जुड़ा हुआ मन में किसकी भाव आता है? राम रतन धन मुझ में, खान खुली घटमाई, सेत मेत ही देत हूँ गाहक कोई नाई। सभी रसायन हम करी, नाही नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे और सब तन कंचन होए। थोड़ा सा भी दिल के अंदर बस गया ना ये नाम, ये किनका, एक किनका, जिस जीव सावे, ताकि महिमा गणी ना आवे। जो किनका मात्र भी अपने हृदय में बसा लेगा, फिर उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। तो किनका अपने हृदय में बसा ले, मौका है यही समय। गुरु पाए में गोता लीजिए खाए, गोता लीजिए खाए नाम के सरवर माही। ये अवधि जात नगी चांद दांव, फिर ऐसा ना ये गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलेगा। ये सोच लें कि ये गोल्डन चांस मिला हुआ है और इसमें हमें पार होना है। आइए कनेक्ट करते हैं, एक बार जो मिला है उसको संभालते हैं और कनेक्ट करते हैं परमात्मा से, गुरु के चरणों से कनेक्ट करते हैं।